तो आज हम उस हस्ती से सवालत करने जा रहे हैं जो हमेशा सबसे सवालत करती हैं। तो आज हमारे साथ है एक ट्यूशन वाली बाजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ठीक करने वाले लगते हो। पता है क्यों? क्यों? इस वजह से, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया था कि बैठ के लड़कियों के इंटरव्यू लो। तुम्हें पढ़ाया था कि तुम कोई डॉक्टर शॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर जूनियर बन जाओ, कोई काम करो, कोई धंधा करो। ऐसे क्या ये कैमरे शैमरे लगा के तो बैठ गए इंटरव्यू लेने के लिए? वो तरीका है, मतलब कुछ ठीक हो जाओ, सुधर जाओ तुम। आ रही है समझ में? जी जी, समझ तो आ गया, लेकिन आप मेरे स्टूडियो में बैठी हुई हैं, इस टाइम मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ, आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रही। ये मेरी बात सुने, बेशक तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम मुझे कह के लाए हो कि बाजी आपने बैठना है, तो मैं अपने तरीके से बैठती होती हूँ। ऐसे मैं किसी के पास भी जाके नहीं बैठ सकती। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही तो बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी, सीधे होके बैठ जाओ। ठीक कर देना मैंने तुम्हें, औकात में रोज जरा। समझ आ रही है? हाँ समझ आ रही है। जी जी, चलो कैरी ऑन, जटा करो। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आखिर आपकी क्या एजुकेशन है, कितना पढ़ी हुई हैं आप? तुम मुझसे क्वालिफिकेशन के बारे में सवाल कर रहे हो? ये दिन आएंगे कि तुम्हारा जैसा बंदा जो मैट्रिक में 2 सप्लियां लेके बैठा है, वो मुझसे पूछेगा कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब तुम मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछना चाहते हो? एक्चुअली क्वालिफिकेशन होता है वो सेम बात। ठीक है, तुम मुझे नहीं सिखा सकते, मेरी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक है। समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर किया हुआ है इस्लामियात के अंदर। तो मास्टर की स्पेलिंग क्या होता है? मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से समझा देना, मेरा टेस्ट मत लो। समझ आ रही है तुम्हें? अपने काम से काम रखो, सवाल पूछो, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, वरना मैंने चले जाना यहाँ से अभी के अभी। अच्छा, तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपके पास कितने बच्चे आते हैं और उनकी क्या टाइमिंग है? देखो, पूरा मोहल्ला मेरे पास पढ़ने आता है। सबसे पहले तो ये तुम गौर कर लो। पूरे मोहल्ले में हमारे 25 घर हैं और हर घर से तकरीबन 4 को 5 बच्चे आते ही हैं, तो 60 से 65 का हिसाब लगा लो। और ट्यूशन में स्टार्ट करती हूँ 4 बजे, और मैं 7 से 8 बजे तक बच्चों को टाइम देती हूँ। उसके बाद सब बच्चों को दफा कर देती हूँ, ऐसे कुछ छेती छेती निपटा देती हूँ। देखो मेरी बात सुन, मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, तो ऐसे 4-5 घंटों में बच्चों को फ्री कर देती हूँ। ठीक है? हाँ जी, बस ऐसे ही। ये मेरा चेक करते हैं। रुको, पहले मैं बच्चे का काम जरा चेक कर लूं। एक सेकंड, यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। देखिए मेरी बात सुने, आप मुझे कुछ नहीं सिखा सकते, ये मेरे बच्चों का काम है, मैं चेक करूंगी, उसके बाद मैं जो है ना आपको इंटरव्यू दूंगी। लेकिन इंटरव्यू में चेक नहीं हो सकता, आप इंटरव्यू के बाद कर देना। नहीं, क्यों? मेरी मर्जी, मेरे स्टूडेंट, मेरे ट्यूशन वाली, मैं ट्यूशन वाली बाजी, मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चों का टेस्ट मैं चेक करूंगी। तुम्हें इसमें क्या मसला है? मैंने तुम्हें कहा था मेरे बच्चे साथ आएंगे, तो साथ में आके उनको ये तुम्हारी बेहयाई दिखाने के लिए लेके आई हूँ। ये टेस्ट ही चेक करना था मैंने उनका, और क्या करना था? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं, चुप करके बैठ जाओ। ऐसे मैंने तुम्हारे ना ऐसे 2 मिनट में परखचे उड़ा देने, दिमाग मेरा खराब कर रहे हो। तू भी बैठ, कल बाद में चेक करती हूँ। आया बड़ा तू, दिमाग मेरा खराब किया। पूजा, जैसा कि हम सबको पता है कि निकम्मे बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, जब आपके पास निकम्मे बच्चे आते हैं तो आप कैसे संभालती हैं उन्हें, कैसे पढ़ाती हैं? सबसे बड़ी बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि निकम्मे बच्चे आते हैं, माँ बाप छोड़ के जाते हैं। मुझे पता है इन्होंने पास भी नहीं होना, माँ बाप इनके अमीर हैं, तो मैंने भी उनसे अपने काम कराने होते। देखो मेरी बात सुनो, जो बच्चा निकम्मा आता है उसके माँ बाप पैसे वाले होते हैं, वैसे भी उसने पढ़ना है, नहीं पढ़ना, पास तो हो ही जाना है। ठीक है? तो उन्होंने उनको वीजा लेके देना, बाहर चले जाना उन्होंने है, तो मैं कहती हूँ चलो मेरा भी थोड़ा काम निकल जाए। तो सब्जी लेने कौन जाए? मेरे पास तो कोई बंदा नहीं है, तो सब्जी लेने चले जाते हैं, कभी दूध लेने चले जाते हैं, कभी मेरे घर में छोटा भतीजा देखना, वो छोटा सा है, तो उसको चीज लाने चले जाते हैं। तो ऐसे मैं जरा उसको गुजारा चलाती हूँ, बच्चा बड़ा खुश रहता है। एंड में उसको थोड़ा बहुत उम्र कराया, घर भेज दिया, मेरा गुजारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर बच्चा काम करने से मना कर दे तो? ऐसा होता नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, सिंपल, मैं हूँ ट्यूशन वाली बाजी। मेरे पास एक होती है सोटी। सोटी पता है क्या होती है? नहीं, क्या होती है? एक तो तुम ये बर्गर बच्चे मेरा दिमाग खराब ना किया करो। देखो मेरी बात सुनो, एक होती है सोटी, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में, अब स्टिक होती है ना, स्टिक, समझ आती है? हाँ बिल्कुल सही, वही स्टिक होती है मेरे पास। एक मैंने इतनी जोर से लगानी है ना, उसके बाद उसने काम भी सारे करके देने हैं और हंस हंस के करके देने हैं। अगर नहीं पता तो करके दिखाऊं फिर? नहीं, अभी नहीं, तुम एक्शन करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा सोटी क्या होती है और उसके बाद होने वाला काम कैसे होता है। जल्दी जल्दी समझ गया, समझ गया जी, चलो जल्दी जल्दी करो, बस मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरे बच्चों को जाके काम कराना है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके पास 60-65 बच्चे होते हैं, तो आखिर आप उन्हें कैसे पढ़ाती हैं, वो पास कैसे होते हैं? देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल तुमने पूछा है, इसका जवाब इतना ही है कि जो प्रिंसिपल है स्कूल वाले, वही जहाँ से सारे बच्चे आते हैं, मैंने उनसे डील की हुई है। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है मेरी उनसे रिश्तेदारी है, मैंने उनसे बस यही कहना होता है कि ये बच्चे आ रहे हैं, अगर उनके माँ बाप के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, बच्चे मेरा काम भी कर देते हैं, मैं उनको पास करा देती हूँ, और जो बच्चे नहीं मेरा काम करते मैं उनको फेल करा देती हूँ। देखो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मेरा कहना नहीं मानेंगे तो फिर नाकाम ही होंगे ना।
कहना मानेगा तो कोई कामयाब हो सकता है, ऐसे सारे बच्चे तो कामयाब नहीं हो सकते ना। तो जो कहना मानता है फिर उसको मैं जो है ना पास करा देती हूँ, और जो नहीं तो फिर उसको फेल करा देती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, तुमने भी अपने बच्चे कराने हो ना तो फिर तुम ले आना मेरे पास, ठीक है? शादी नहीं हुई। अच्छा शादी नहीं हुई, लेकिन कभी तो होंगे बच्चे, मेरे पास ही भेजना, समझ आ रही है? रिश्ता करा दूं तुम्हारा? नहीं नहीं। मेरी बात सुन, चुप कर जा, बात सुन। बहुत प्यारी लड़की है, बहुत ही प्यारी लड़की है, सच्ची मैं बताती हूँ तुझे कैसे। मेरे पास एक ट्यूशन में लड़का पढ़ने आता है, ठीक है? बात है सीधी सी भाई, वो उसकी माँ भी अभी नई नई कुंवारी हुई है। कुंवारी नहीं होता, बेवा होती है। ट्यूशन वाली बाजी मैं हूँ या तुम? ज्यादा मुझे पता होगा या तुझे? आप और उसको जानती मैं हूँ या तू? आप मैं जानती हूँ ना, तो मुझे पता कुंवारी है या बेवा, बेवकूफ ना हो तो चुप करके बैठ जा। कराना रिश्ता नहीं कराना? नहीं। मैं कह रही हूँ सुन तो ले। हाँ सुन रहा हूँ। बोल रिश्ता कराना है? रिश्ता कराना है। नहीं तो एक मैंने इधर से देना है, कराना रिश्ता? हाँ कराना है। वेरी गुड। ये देखो ऐसे मैं बताती हूँ, वो उसकी माँ नहीं कुंवारी हुई है, हम क्या करेंगे, रिश्ता भेजेंगे उसके घर, शादी पक्की। ऐसा शैसा है तेरे पास? बच्चे तूने अपने मेरे पास भेजने, बात डन कर ले, फिर मैंने तेरा रिश्ता कराना, वैसे नहीं कराना। मेरे बच्चों को भी मारेंगी या काम कराएंगी? दोनों होंगे, लेकिन फिर मैं तेरे बच्चे से थोड़ा कम कम करा लूंगी, ठीक है? ओके डन। चल ठीक है, मैं जाऊँ? बस कर दे यार, बहुत मेरा दिमाग खराब हो गया, जाके बच्चों का काम चेक करना है। जाऊँ? हाँ जी। चलो ठीक है, बस अल्लाह हाफिज।